भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह भी इसे लेकर चर्चा में बन गए हैं। उन पर अपने सोशल मीडिया पर खालिस्तान को सपोर्ट करने और भारत का गलत नक्शा पोस्ट करने का आरोप लगा है। उनके एक पोस्ट से देश भर के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। उनके भारत के करीब 12 शहरों में शो होने थे, जो कि अब कैंसिल कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि खालिस्तान क्या है, जिसे लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ रहा है। तो आपको बता दें, खालिस्तान शब्द भारत के लिए नया नहीं है। पिछले कई दशकों से खालिस्तान की मांग के कारण देश में हिंसा हुई और अब पिछले कुछ समय से खालिस्तान का नाम एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। खालिस्तान का मतलब खालसा की सरजमीन, यानी कि सिखों की ज़मीन, या फिर यूँ कहें कि सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र। खालसा का अर्थ होता है प्योर, यानी कि शुद्ध। 1970 के दशक से खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ना शुरू किया। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चला, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने 1966 में इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा पंजाब है, दूसरा हिस्सा हरियाणा और तीसरा हिस्सा हिमाचल प्रदेश। जब पंजाब का बंटवारा हुआ, तब अकाली दल ने कई मांगे सरकार के सामने रख दी। 1952 से 1980 के बीच जो चुनाव हुए थे, उसमें अकाली दल को पंजाब में 50% वोट भी नहीं मिले थे। यह वही दौर था जब पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ और जरनैल सिंह भिंडरवाला इसका पोस्टर बॉय बन गया। जुलाई 1982 तक भिंडरवाला इतना मजबूत हो चुका था कि उसने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली थी और जून 1984 तक हालत ज़्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट किया गया, जिसमें स्वर्ण मंदिर को खालिस्तान अलगाववादियों से दूर करने के लिए इंदिरा गांधी के बाद सेना के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 5 जून 1984 को भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसना पड़ा। यह ऑपरेशन 10 जून दोपहर को खत्म हुआ था, जिसमें 493 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे और 83 जवान शहीद हो गए थे। इन आतंकवादियों में जरनैल सिंह भिंडरवाला भी मारा गया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ सिखों में गुस्सा था और 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके ही 2 बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी के बाद सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दंगे हुए और इन दंगों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के शामिल होने का भी आरोप लगा। इस दंगे के बाद खालिस्तान की मांग धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन विदेशों में बैठे खालिस्तानी संगठन आज भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इनको पाकिस्तान भी समर्थन देती है। और बात करें कनाडा की, तो वह इन सब के लिए एक सेफ प्लेस बन गया है, जिसे लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया कि आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत ने करवाई। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसे लेकर कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। वहीं भारत ने भी इसके जवाब में कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने को कहा। ऐसे में हरदीप सिंह निज्जर ही नहीं, कुछ ऐसे और भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिनमें पहले नाम है गुरजीत सिंह चीमा का, जो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। 50 साल का चीमा खुद को ट्रक ड्राइवर बताता है। वह आतंकी गतिविधियों के लिए 2017 में मॉड्यूल बनाने ही भारत आया था। दूसरा है गुरजिंदर सिंह पन्नू। उसने भी साल 2017 में पंजाब में फंड पहुंचाया था और हथियार खरीदने में उग्रवादियों की मदद की थी। तीसरा है गुरप्रीत सिंह बरार। 38 साल का गुरप्रीत सिंह बरार अब कनाडा का नागरिक हो गया है। 2016 में वह भारत आया था। वह हथियारों की तस्करी के लिए रास्ता बनाता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत और कनाडा के बीच इस कोल्ड वॉर में आखिर क्या मोड़ आता है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।